जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक। सीएम कमलनाथ के प्रथम नगर आगमन पर स्वागत की तैयारियां। मीजल्स रूबेला अभियान प्रारंभ। उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों को दी गई इस अभियान की जानकारी। जिला पंचायत स्तरीय कार्यों की समीक्षा करते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश। विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस। और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला अनवरत जारी। शिरडी साईं बाबा के पुण्यतिथि महोत्सव में हुआ हवन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के सीएम कमलनाथ के प्रथम नगर आगमन पर स्वागत अभिनंदन की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में आज राजीव भवन में सेवा दल की बैठक संपन्न हुई। मैं आपसे मेरे अनुसार ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ अपने पार्षद कांग्रेस वो अपने सेवा दल के सभी सदस्यों को तो चारों वार्ड जो अपने स्थिति रही भाई मैं आप लोगों को बता दें कि सम्मान के थोड़ा जोर से बोलो। भाई साहब वहाँ थोड़ी बहुत संगठन की कमियों को थोड़ा गिनवाना चाहूँगा। देखो आगे की कोई समीक्षा नहीं हो रही है, जब होगी तब बात करेंगे, ठीक है ना। नाम दिवाली 85 हमारे पटना क्षेत्र में हमारा रखी गई। कल स्थापना दिवस को लेकर माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वागत को लेकर जो बैठक रखी गई है, जिस बात को लेके कि हमारे नेता और आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, उनके सम्मान में आप सब लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके परिणाम को सामने रखा है। अब स्थिति ये है कि आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में उनके अपने जिले में, अपने गृह जिले में और आप लोगों के, हम सब लोगों के परिवार के बीच में उनका आगमन 30 तारीख को हो रहा है। सेवा दल अपने आप में एक अनुशासित संगठन है और जहां जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है उस ड्यूटी को वो पूरे समय तक निभाता है जब तक कि उसका वो काम खत्म ना हो जाए। इधर उधर झांकने की भी आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश भाई अध्यक्ष जी की निर्देश अनुसार जहां जिसकी ड्यूटी लगाएंगे और जहां जिसकी ड्यूटी लगेगी उसे पूरी ड्यूटी सक्षमता से निभाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि एक सैलाब उमड़ेगा हमारे जिले में। हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष और कांग्रेस सेवा दल को हमेशा शक्ति देने वाले आदरणीय गंगा भैया से निवेदन करूंगा कि इस सभा को संबोधित करने। जहाँ तक नाम जोड़ने के प्रश्न है उस पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 19 को जो भी 19 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है उसका नाम उसको जोड़ा था 1 जनवरी 19। ये बात का विषय ध्यान रखें। आप अपने क्षेत्र में देखें कि जो नौजवान अभी हुए हैं जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष हो रही है, उनका नाम जोड़ा जाएगा। दूसरी बात ये कि कमलनाथ जी का आगमन 30 तारीख को लगभग 12 बजे के आसपास होगा। उसके पहले आप लोग वहाँ पहुँच जाए। मैंने आपके संगठक को कहा है कि जो ड्रेस पहनी होगी उनको अलाउ नहीं किया जाए और संख्यावान कि बहुत सारे लोग वहाँ चले जाएंगे, बाकी ये यहाँ पे बंद रहेंगे क्योंकि एक ही कार्यक्रम नहीं है, उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद तत्काल जो वहाँ पर जिनका नाम सुरेश कबाली जी बताएंगे वो सब वहाँ रह करके सीधा यहाँ वापस ग्राउंड पे। मीजल्स रूबेला अभियान, जिसके अंतर्गत वायरस से फैलने वाली बीमारी खसरा से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान आज से प्रारंभ हुआ। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों की प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम
बीमारियों का ना हो सके। और ये बहुत महत्वपूर्ण है मीजल्स रूबेला अभियान जो लगाया गया है, ये बच्चों में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है उसको लेकर के ये आया है। इसमें पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चों की जानकारी प्रपत्र एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को विद्यालय में उपस्थित होने की तत्काल जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इसके लिए डेट्स जो है वो तय करके 9 माह से लेकर के 15 वर्ष तक, पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चे, ठीक है ना, जो 15 वर्ष में आते हैं उनकी सबकी जानकारी एकत्र करके आपको बीओ जनशिक्षा के माध्यम से बीओ बीआरसी तक पहुंचाना, ठीक है। रहेंगे वो जानकारी लेकर के सब क्यों जानकारी लेकर चलते हैं, मेरे को ये अभी जानकारी नहीं मालूम थी। अब मैं आपको बता दूं राजनीतिक जानकारी जैसा भी आपके स्कूल के लिए शेड्यूल तय होता है उसके हिसाब से उन स्कूलों की टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना। तो 2-3 चीजें उसमें बीआरसी करेंगी। या तुम्हारा का ये कथन है कि अगर कोई जैसे बच्चे आ जाएंगे, बच्चे इकट्ठे, टीकाकरण क्रम से ही होगा, तो कोई गतिविधि अगर आयोजित कर सकते हैं, प्रश्नावली ये इस प्रकार से कर ले ताकि वो बच्चे अपने व्यस्त रहें और आखिर विषय में बच्चे रहेंगे आधा घंटा, तो उसके लिए अपनी तैयारी कर लीजिए। मेला टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा है जो 15 तारीख से प्रारंभ होगा। इसके पूर्व में हमको एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें बताया गया था कि मतलब जो हमारे संस्थाओं में कक्षा 6वीं से पहली से लेके 10वीं तक के छात्रों की सूची तैयार करना, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आएंगे और उन्हें एक प्रपत्र लेके आएंगे। वो प्रपत्र में हमको मतलब पूरी जानकारी देना है। यदि हमारी पहली कक्षा में यदि सेक्शन है तो सेक्शन वाइज, दूसरी कक्षा में तो ऐसे 1 से 10 तक पूरी छात्रों की जानकारी हमको उनको दे देंगे। और उनकी जब प्लानिंग बनेगी टीकाकरण कब होगा तो वो हमको सूचना करेंगे कि हमको टीकाकरण किस दिन हमारे स्कूल में होगा। तो वो हमारे साथ हमसे क्या चाहते हैं ये बस थोड़ा है कि उनको मतलब बैठने की व्यवस्था, यदि संस्था में 3 कमरे हैं तो 3 कमरे देना है। एक कमरे में छात्र मीटिंग करेगा, मतलब छात्रों को अपन ला के बैठा लेंगे। दूसरे कमरे में स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे रहेंगे जहाँ पर वो टीकाकरण करें। तीसरे कमरे में हमको जो छात्र का टीका लग जाता है उसको ले जाके बैठाना है और उसको खाली ना बैठाए, उससे कोई मनोरंजन या कोई ऐसी कार्यक्रम कराते जाए जिसमें उस लड़के को ये एहसास ना हो कि भाई मेरे को टीका लग गया है, इसका कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, उसके दिमाग में ये बात ना आए। और टीकाकरण के लिए जो भी बताया कि उसमें जो डिस्पोजल जो लगेगा इंजेक्शन जिसमें वो लाक वाला रहेगा कि एक बार यदि वो दब गया तो वो दोबारा नहीं खुलेगा। जिला पंचायत के अंतर्गत शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर इकबाल सिंह बैस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश प्रदान किए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत सीईओ अनुराग सक्सेना सहित अधिकारी मौजूद थे। आप लोग इसको एक बार विचार करो इस बात को कि आप अपना एक इंटरनल डेट फिक्स करो जिस डेट तक आप इन सब ब्लॉक आवासों को ओपन करोगे, या आप गिव अप कर दोगे कि इसको हमें नहीं खोलना है, ये आदमी नहीं कर पाएगा। मैं पहले थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा सर। हमारे पास सर हमने लास्ट वीसी में कहा था लगभग कि 1000 प्लस हम मजगमा में 16, 17, 18 के जो लगभग 1250 प्लस आवास हैं सर। तो उसमें से हमने ये एनालिसिस किया था 2-3 दिन पहले सर कि हमारे लगभग 800 के आसपास आवास और बनने चाहिए। तो अभी 4-5 दिन बचे हैं सर, उसमें 100 के आसपास पर डे आवास अपलोड होने चाहिए सर, तो उससे ज्यादा होने चाहिए सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सर जो 1000 का सर सीओ जनपद आए हैं सर। सर इनके 2028 बच्चे हैं सर, लगभग 50 से 60 रूम अप्रूव हो रहे हैं। स्पेशल स्टेटस ब्लॉक है ये सर। इस मंथ में हम जो क्या 70% कर लेंगे सर टोटल का। क्षय रोग की सफल रोकथाम और उपचार योजनाओं की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मिशन डायरेक्टर पल्लवी जैन ने अधिकारियों से चर्चा की।
ऐसा करो आप ये सबको लिखित में सबको दोनों ऑप्शन इन्फॉर्मल का और आईडी चेंज करने का दोनों को भेज दो, ठीक है। बट रिमेम्बर कि हमारा जो एम मकसद है, हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। हर पेशेंट हमारे पब्लिक सिस्टम में आना चाहिए, प्राइवेट वाले नोटिफाई करें, बट इवेंचुअली हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए और दवाइयाँ हम उसको दें, फॉलो अप उसका हम हमारे लोग करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर टीबी पेशेंट हमारे सिस्टम में आए और हमारे लोग उसका फॉलो अप करें, ठीक है। और जो ये हमारे लोगों के खाता खोलने की समस्या हो रही है, नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम हो रही है, आप वार्ड वाइज जो आपने एसटीएस को आपने संपर्क करें, उनके खाते खुलवाएं, फिर एक हफ्ते बाद फिर से उनके पास जाए, 3 दिन बाद फिर से जाए। जब तक ये नहीं करेंगे, एक आदमी के पीछे पड़ के ये काम नहीं होगा। और ये CMHO जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है प्राइवेट अस्पतालों के, ये सीधे डायरेक्टली आपके। फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ
तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटरर्स। विकेट पुनः आपका सिटी हलचल में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दीनदयाल पार्क में आज मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ की छिंदवाड़ा इकाई की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन पदाधिकारियों व सदस्यों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नगर आगमन पर स्वागत कार्यक्रम तय किया। मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश जिला गौ सेवक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय दीनदयाल पार्क छिंदवाड़ा में रखी गई, जिसमें आगामी समय में हमारे जिला के लाडले लोकप्रिय नेता माननीय श्री कमलनाथ जी के सीएम प्रथम आगमन पर उनका प्रशिक्षित गौ सेवक संघ के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने 14 वर्षों से जो हमने वनवास काटा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जो शिवराज सरकार ने मांगी पूरी नहीं की, हम 6 जुलाई को माननीय कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में पहुंचा गौ सेवक संघ का प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने हमारी मांग को वचन पत्र में शामिल किया और वह मांग को उनके सीएम बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने गौशाला के आदेश कर दिए ग्राम पंचायतों को। और हम माननीय कमलनाथ जी का यह आभार गौ सेवक संघ के 14 वर्ष वनवास के कट चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे जिले के लाडले नेता श्री कमलनाथ जी से यही आग्रह करेंगे कि आगामी समय में गौ सेवकों को निश्चित मानदेय के साथ नियमितीकरण किया जाए। जिस तरह गुरुजी शिक्षा गारंटी सहायिका आंगनवाड़ियों की तरह इन्हें मानदेय दिया जाए। साथ ही मैं यह भी आभार व्यक्त करता हूं गौ सेवक संगठन की ओर से कि हमारे जिला के विधायक माननीय श्री दीपक सक्सेना जी जो महाकौशल के मंत्रियों के प्रभारी बने हैं, हम सभी गौ सेवक की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही परासिया से सोन वाल्मीकि जी, माननीय सोन वाल्मीकि जी विधायक, जुन्नारदेव से सुनील उइके जी, चौरई से सुधीश चौधरी जी, पांडुना से नीलेश उइके जी और अमरवाड़ा से कमलेश शाह जी, इन सभी का हम समस्त गौ सेवक की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आगे यही कामना करते हैं कि यह हमारी मांग को विधानसभा में पूर्ण करें और हमारा संगठन हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में भी भारी मतों से विजय दिलाएगा। और इस अभी विधानसभा चुनाव में भी हमारे गौ सेवक साथियों ने तन मन धन से सेवा की, जिसका प्रतिफल आज सरकार को दिखाई दे रहा है। गौ सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। गौ सेवक संघ। आज मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है कि मैं 6 जुलाई 2018 को कांग्रेस भवन में भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी जो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने चर्चा किया था कि बताया उनको कि हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में गौ सेवक सबसे अधिक है और हमारा छिंदवाड़ा ज़िले में कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। और मैंने बताया कि हम विगत 15 वर्षों से मांग करते आ जा रहे हैं गौ सेवकों की, गौ सेवक कोई पैसे नहीं दिया जा रहा है ना कोई मानदेय दिया जा रहा है। तो माननीय कमलनाथ जी ने मेरे से प्रश्न किया था कि छिंदवाड़ा में गौशाला किसने खुलवाया, तो मैंने कहा कि महोदय आपने खुलवाया। फिर मेरे दूसरे क्वेश्चन में माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि गौ सेवक किसने बनवाया, तो मैंने कहा कि आपने बनवाया। आपके समय में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हमको गौ सेवक बनवाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो वचन पत्र में हमारी जो घोषणा, उनका जो घोषणा पत्र है उसमें हमारा वचन पत्र शामिल कर लिया है और वचन पत्र में हमको वचन दिया है कि प्रशिक्षित गौ सेवक को समान गौ सेवक प्रशिक्षित को अन्य कर्मचारियों की भांति मानदेय दिया जाएगा और इनसे इनकी सेवाएं ली जाएगी और इनको ग्राम में प्रशासनिक पद रहेगा। तो हमको बहुत खुशी है कि हमने वहाँ पर कमलनाथ जी का वहाँ पर जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब हमने उनसे चर्चा की थी। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था और संयोग से वो हमारे जिले के मुख्यमंत्री बन गए और हमसे पूर्ण आशा हो गई है, पूर्ण आशा नहीं पूरे 100% भरोसा हो गया कि हमारा नए साल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा बिल्कुल ये काम कर ही देंगे। गौ सेवक संघ जिंदाबाद।
खूनाझर कला में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु की मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। उनका नाम वो पुरंजय, पुरंजय का जो पुत्र है उनका नाम वो अनेना, वो अनेना की वे पृथु, पृथु की वे विश्वबिंद और विश्वबिंद की वे यूनास, यूनास की वे मानधाता और मानधाता के मुचकुंज के 3 पुत्र हुए। और इनके यहाँ जो मानधाता है इनकी 60 कन्या हुई। 60 कन्या में ये सभी कन्या का विवाह किसके साथ में हुआ? सभी का विवाह सौवी ऋषि के साथ में हुआ। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी को की कथा आप सभी सुने हुए हैं, है ना? हरिश्चंद्र, वही हरिश्चंद्र 8 भार सोना के लिए अपने आप को बेच दिया। राजा भी बिक गए, रानी भी बिक गए, अपने पुत्र को भी बेच दिया। राजा बिक गए, रानी बिक गए और बिक गए रोहित कुमार। और 8 भार सोना में बिक गए काशी की बाजार। कैसी बीती रे सवरिया, कैसी गुजरी उतारा बोली रे सवरिया, कैसी गुजरी। 8 भार सोना के लिए काशी की बाजार में जाकर हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को बेच दिया। मरघट की रखवाली करने लगे और पत्नी जो तारा जो है वो ब्राह्मण के यहाँ पर जाके दासी का काम करने लगी, दासी बन गई। और पुत्र भी ब्राह्मण के यहाँ पर सेवा करने लगा जाकर के। भाई झूठ नहीं बोला लेते हैं ना, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। हम लोग बात बात में झूठ। और खजरी में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज प्रभु की बाल लीलाओं की कथा सुनाई गई। पलनी में डाला और सभी ग्वाल बाल ठुमका देके नाच रहे हैं। एक दूसरे के मुख में माखन खिला रहे हैं, हल्दी का तिलक लगा रहे हैं और एक दूसरे से कहते हैं वाह अहो भाग्य हमारा जो कि हम नंद के घर लाला का दर्शन कर रहे हैं। जो आनंद है और महोत्सव का जो वर्णन है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 18 श्लोक में सुनाया है, जिसमें भागवत जी महापुराण में 18,000 श्लोक है। नंद उत्सव 18 श्लोक में सुखदेव जी कहते राजेंद्र इतने वेद पाठ ब्राह्मण सबके मुख से निकल रहा है, दीर्घायु भव दीर्घायु भव। सब ग्वाल बाल भेंट दे रहे हैं और दौड़े दौड़े नंदो मास्तेभ्यो क्या हो रहा है? आनंद। बड़े भाव प्रेम से सब ग्वाल बाल नाच रहे हैं, गोपियां भी वहां नाच रही हैं। क्या कहती हैं? मन मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई में गोकुल में, नैनों में गोकुल मेरे पल गोकुल मेरे नए नाम की मेहंदिया सजाई कृष्ण छोटे कृष्ण लाल की नंद के आनंद की, नंद के आनंद की जय हो। श्री शिरडी साईं बाबा का 100वां पुण्यतिथि महोत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ प्रारंभ है। लाल बाग स्थित शिरडी साईं मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर बाबा की आराधना कर रहे हैं। अब हाथ जोड़ करके लक्ष्मी जी का ध्यान करें, सप्तगत मातृका देवी का ध्यान। ओम नरि ओम ओम श्री लक्ष्मी जति मेघा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती
ओम स्वाहायै स्वाहा, ओम प्रज्ञायै स्वाहा, ओम सरस्वत्यै स्वाहा, ओम श्री सप्तगणनाधिकारिण्यै स्वाहा। जय लगा दीजिए। अथ श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु भगवान प्रणाम करें। ओम हरि ओम ओम वास्तु स्पतिपतिदानीनस्तान स्वेशोम धन्वी वो भवनः यत्ते महि प्रतितन्वं योगस्य भवद्विपदे संचतुष्पदे। श्री वास्तु पुरुषाय नमः। ओम पर्जन्याय स्वाहा, ओम जयन्ताय स्वाहा, ओम रसाय स्वाहा, ओम आकाशाय स्वाहा, ओम ग्रहकक्षाय स्वाहा, ओम गौपालिकाय स्वाहा, ओम सुग्रीवाय स्वाहा, ओम रोगाय स्वाहा, ओम भयाय स्वाहा, ओम मुक्ताय स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्री महासरस्वत्यै स्वाहा, ओम गजाननाय स्वाहा, ओम सिंहमूर्तये स्वाहा, ओम वृद्धाश्रयाय स्वाहा, ओम काकटमणियाय स्वाहा, ओम पुष्पगिराय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम सर्वाणाय स्वाहा, ओम कुबजाय स्वाहा, ओम विकटलोचनाय स्वाहा, ओम रक्ताक्षय स्वाहा, ओम सुष्ठे स्वाहा, ओम सेव्ये स्वाहा, ओम पत्रशीलाय स्वाहा, ओम शिशोधिन्ये स्वाहा, ओम पापहन्त्रे स्वाहा, ओम राज्ये स्वाहा, ओम रुद्रकायिन्ये स्वाहा। इन तमाम खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक। सीएम कमलनाथ के प्रथम नगर आगमन पर स्वागत की तैयारियां। मीजल्स रूबेला अभियान प्रारंभ। उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों को दी गई इस अभियान की जानकारी। जिला पंचायत स्तरीय कार्यों की समीक्षा करते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर ने दिए जरूरी निर्देश। विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस। और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला अनवरत जारी। शिरडी साईं बाबा के पुण्यतिथि महोत्सव में हुआ हवन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।